यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों में जो उत्कृष्टता थी, जो सर्वोच्च स्थिति का वर्णन अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट की। समझने की बात है, 81 श्रेणियों की जो उत्कृष्टता है उसके साथ अपनी भेंट करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता है ईश्वर को, समझना चाहता है उसके वास्तविक रूप को। अब भगवान कैसे बताएं उसको? तो जरूर किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसका बल, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता, सौंदर्य, सबका कंपैरिजन इस जगत में या अलौकिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, तो उन सब के साथ कंपेयर करता है। और उसी के लिए भगवान आगे कहते हैं, कंपेयर करते हुए प्रकाशों में सबसे पहले अपने स्वरूप के बारे में कहते कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, सूर्य में हूं ये नहीं कहा। मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि वाले समझते हैं भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी हूं। भगवान ने जब पहले ही कह दिया मैं परमधाम का वासी हूं, वहां विराजमान हूं, अब जब ये बातें बता रहे हैं तो मैं उसमें निवास करता हूं, वास करता हूं ये नहीं कहा, लेकिन अपनी असीम सौंदर्य, अपने विषय में वो कंपेयर करता है। क्योंकि अर्जुन को कैसे समझाए, वो इस दुनिया का व्यक्ति है, तो इस दुनिया की 81 श्रेणियों के साथ उसकी भेंट करके बताता है कि मेरा स्वरूप प्रकाशमान है। तो प्रकाशमान चीज इस संसार में कौन सी है? सूर्य है। इसीलिए कहा कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हूं। समान शब्द निकल गया। और इसीलिए आज के मनुष्य क्या समझते? ईश्वर सब में है। भगवान ने खुद कहा, क्या दलील करते? भगवान खुद कहते हैं मैं सूर्य में हूं, मैं चंद्रमा में हूं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं। भगवान ने ये कहा ही नहीं। जब पहले ही अर्जुन प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा सौंदर्य असीम है, तो वो असीम सौंदर्य का वर्णन कैसे करेंगे? तो किसी के साथ तो भेंट करेंगे, तभी तो बता सकेंगे। तो सूर्य के समान तेजस्वी हूं, तेज है मेरा उससे भी अधिक, लेकिन मैं कोई ऐसा दहकने वाला नहीं हूं। इसलिए तुरंत दूसरी लाइन में कहा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश है मेरा। मेरा प्रकाश किसी को जलाने वाला नहीं है, लेकिन नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह, यानी इतना शीतल भी हूं मैं। प्रकाशमान और शीतल। फिर तीसरा कहा समस्त पर्वतों में मेरु। नॉर्थ पोल को क्या कहा जाता है? मेरु कहा जाता है।
सर्वोच्च यानी जो धुरी है इस पृथ्वी की, ठीक इसी तरह समस्त इस जगत की धुरी परमात्मा है। तो समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूं, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूं, अर्थात बृहस्पति के समान परम पवित्र, अपनी पवित्रता का ऐश्वर्य बताते हैं। शक्ति का ऐश्वर्य कैसे बताया? समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय की तरह। समझ में आ रहा है? जो कंपैरिजन भगवान बता रहे हैं 81 श्रेणियों की, अपना बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य और अपनी उत्कृष्टता, इनका कंपैरिजन किया है। तो शक्ति कैसी है? तो समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय की तरह। समस्त जलाशयों में समुद्र अनंत, उसकी महिमा अनंत है, उसका ऐश्वर्य अनंत है, इसीलिए समुद्र के साथ भेंट की गई। महर्षियों में भृगु की तरह, वाणी में दिव्य ओंकार, इतना मधुर स्वर। तो परमात्मा की वाणी भी कैसी है? मधुर। समस्त अचलों में हिमालय की तरह, अचल, अडोल, वो विचलित नहीं होता है, तटस्थ रहता है। समस्त वृक्षों में पीपल की तरह। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताते हैं कि पीपल एक ही पेड़ ऐसा है संसार में जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इसी तरह मनुष्य आत्माओं को भी जो जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, वो स्रोत कौन है? वो पीपल की तरह परमात्मा ही है। इसलिए कहा कि समस्त वृक्षों में पीपल की तरह, प्राणवायु भरने वाला, मनुष्य आत्माओं को जीवन प्रदान करने वाला। फिर कहा सिद्ध पुरुषों में कपिल की तरह, सर्व सिद्धियां ईश्वर के पास है, इसलिए कहा कपिल की तरह हूं। क्योंकि एक साधारण लेमैन को समझा रहा है। अर्जुन कौन है? एक लेमैन है, और लेमैन होने के कारण ही उसको उसकी भाषा में ही समझाना पड़ता है कि मेरा ऐश्वर्य कैसा है। इसलिए इस जगत की सभी चीजों के साथ उसकी भेंट करता है, ताकि वो समझ सके कि ईश्वर का दिव्य स्वरूप, उसके अनंत महिमा किस तरह की है। फिर कहा गजराजों में ऐरावत की तरह। ऐरावत इस जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत का दिखाया गया, अलौकिक जगत का दिखाया गया। इसलिए कहा गजराजों में ऐरावत की तरह, इतना शक्तिशाली, शुद्ध। मनुष्य में राजा की तरह, सर्वशक्तिमान हूं। एक राजा के पास सारी अथॉरिटी होती है, तो परमात्मा के पास भी सारी अथॉरिटी है। हथियारों में व्रज की तरह हूं, है ना? गायों में सुरभि की तरह। सुरभि माना सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। तो परमात्मा भी ऐसे हैं जो सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद की तरह, क्योंकि भक्त भले असुर घराने में थे, लेकिन फिर भी
इतना शुद्ध श्रेष्ठ माना गया, तो परमात्मा भी सर्वश्रेष्ठ है। पशुओं में सिंह की तरह राजा है, अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास है। पक्षियों में गरुड़ की तरह सबसे ऊंचा उड़ने वाला, यानी इतनी ऊंची उड़ान है उस ईश्वर की भी। शस्त्रधारियों में राम की तरह। अगर कृष्ण बोलता था तो कहता था तुम मुझे देख रहे हो ना। राम की तरह क्यों कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम। ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष है ना, आत्मा है वो भी, लेकिन परम आत्मा, लेकिन मर्यादाओं में उत्तम है। इसीलिए कहा शस्त्रधारियों में राम की तरह। अगर ये फिजिकल ग्रॉस लेवल पर अगर ये बात ली जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खाली राम में, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी सभी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं तो व्यर्थ हो गई। इसीलिए भाव को समझना है। गीता के अंदर जब पहले ही 9वें अध्याय में कह दिया है कि सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, रहस्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्य वाली अगर बात कहते हैं भगवान, तो वो गीता है। तो इतना ग्रॉस लेवल पर तो भगवान बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के मनुष्य ने समझ लिया। भगवान ने कहा मैं इन सब में हूं, इसीलिए पीपल की भी पूजा करेगा, गाय की भी पूजा करेगा, वो सिंह की भी पूजा, सबकी पूजा करना चालू कर दिया। गरुड़ की भी पूजा करेगा। क्यों? भगवान ने कहा। और इसीलिए बाकी प्राणियों को मार सकते क्योंकि भगवान उनमें नहीं है। खा सकते हैं क्योंकि भगवान उनमें नहीं है। सिंह को नहीं मार सकते, न खा सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा कि हाँ उसकी पूजा करो। तो देवियों को भी वाहन के रूप में सिंह दिखा दिया, है ना। वास्तव में भगवान का जो रहस्य युक्त भाव है उसको समझने की आवश्यकता है। फिर कहा नदियों में गंगा की तरह, क्योंकि गंगा के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्रवाहित होती है, जो गंधक है, वो हीलिंग करती है, वो औषधि वाली होती है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी द ग्रेटेस्ट हीलर है कि मनुष्य के घाव को किस तरह से हील कर देता है। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या है, कोई शास्त्र नहीं कहा, न वेद कहा, न पुराण कहा, न उपनिषद कहा, न महाभारत कहा, न गीता कहा, न रामायण कहा। आध्यात्म विद्या। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु यानी फॉरएवर ग्रीन। ये नहीं कि ऋतु बदल जाने से भगवान अपनी शक्तियों को भी बदल देगा, नहीं, ही इज एवर, शाश्वत है उन शक्ति। इसलिए बसंत ऋतु के साथ उसकी भेंट की। समस्त मुनियों में व्यास की तरह, क्योंकि व्यास के पास वो पात्रता थी जो गीता ज्ञान ग्रहण कर सके। तो इसी तरह वो पात्रता प्रदान करने वाला कौन है? फिर कहा समस्त सृष्टि का बीज हूं, आई एम द सीड। जिस तरह एक बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, ठीक इसी तरह परमात्मा में भी संपूर्ण ज्ञान, सारी आदि मध्यांत का ज्ञान उस बीज में समाया हुआ है। मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। इतना सुनाने के बाद भी हे अर्जुन, तुम अभी भी मैं उसको और क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी विभूति क्या है। उसका अंत नहीं। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य,
तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरी विभूति का वर्णन करने में कैसा है, मेरे स्वरूप का वर्णन करने में अंश मात्र मेरी विभूति का स्पष्टीकरण कर सकती है। यह फुल स्पष्टीकरण नहीं है। ये एडमिट कर लिया कि भाई तुम्हारी दुनिया के अंदर जो चीजें हैं जिसके साथ मैं अपना कंपैरिजन कर सकता हूं, ये 81 श्रेणियों के साथ तो कंपैरिजन किया, लेकिन सिर्फ अंश मात्र अभी भी मैं अपनी विभूति के बारे में तुझे बता पाया हूं। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप नहीं है अभी भी। ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं। अब 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना है कि अब मैं देखना चाहता हूं। अगर आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इतना असीम ऐश्वर्य और ये है, तो अब मैं आपको देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे वो नेत्र दे सकते हैं जिससे मैं आपको देखूं? अब श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था, फिर ये नेत्र की मांगनी क्यों कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा देखने के बाद उसकी व्याकुल मनोदशा, प्रसन्न मनोदशा नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी। 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना, और 45वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है उसका तरीका भगवान, उसकी विधि बताते हैं। और अब अर्जुन का निवेदन कि जब इतना वर्णन करने के बाद भी कहा कि अंश मात्र मेरे स्वरूप को स्पष्ट कर पाया हूं, तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय, इसलिए सीक्रेट, अगर ये ग्रॉस लेवल पर होता था तो ये सीक्रेट नहीं है। अगर ये सब में ईश्वर होता था तो उसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है कि इन सब के साथ उन्होंने अपनी विभूति का वर्णन किया, कंपेयर किया है। और इसीलिए कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया, उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट तो हो गया। और इसीलिए यदि, क्योंकि बार बार भगवान ने कहा मुझे देखने के लिए मोह मुक्त होना पड़ेगा, मोह मुक्त, क्योंकि अर्जुन मोह के वश था, इसलिए मोहग्रस्त जो है वो ईश्वर को नहीं समझ सकता है। तो अब वो एडमिट करता कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया। और इसीलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। और इसीलिए उसने कहा मेरा मोह समाप्त हो गया, अब मैं मोह मुक्त हो गया, अब क्या मैं आपका स्वरूप देख सकता हूं? तो दिखाते हैं कि भावार्थ यह है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं। अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की
वो बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। दृष्टि देना अर्थात उसको समर्थ बनाना और उस सूक्ष्म स्वरूप को देखने का बौद्धिक क्षमता प्रदान करना। और ये बौद्धिक क्षमता 4 लोगों को मिली थी। कौन थे 4 लोग? एक तो अर्जुन था, एक संजय था, तीसरा भीष्म पितामह था और वेदव्यास जी थे। ये 4 लोगों को ये क्षमता प्राप्त हुई थी क्योंकि भीष्म पितामह भी मोह मुक्त था, वेदव्यास जी भी मोह मुक्त थे, संजय भी निमित्त भाव से धृतराष्ट्र को सब सुना रहा था, वो भी मोह मुक्त था। और अर्जुन ने अब स्वीकार किया कि मेरा मोह भी नष्ट हो गया, अब मुझे दिखाइए आप, अब मैं देखना चाहता हूं। अब उसके अंदर एक लगन जागृत हुई, मैं आपको देखना चाहता हूं, उस ऐश्वर्य को मैं देखना चाहता हूं, आपके स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं, क्या मुझे प्रदान कर सकते हैं? फिर भी निवेदन कितना निर्माणता से किया गया है। और तब अब अर्जुन को जब ये बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई, ये समर्थी प्राप्त हुई, तो अब वो नहीं बोल रहा है। अब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि वो स्वरूप कौन सा था। तो वो बताते हैं कि संजय ने अपने दिव्य चक्षु से देखे स्वरूप का वर्णन किया और कहा, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होने जैसा प्रकाश होता है। वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप जिसका तेज अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा, बस करो प्रभु, बस करो। ये पहला स्वरूप दिखाया, परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया, ओरिजिनल। और फिर जो दूसरा स्वरूप दिखाया श्री कृष्ण का, और जब श्री कृष्ण का सारा स्वरूप दिखाया, उसमें जो चेहरे दिखाए विश्वरूप में, जो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजा लोगों के भी बहुत, अपने पुनर्जन्म की बातें की। तो ये जो सारे चेहरे हैं, ये श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म की बातें हैं। वो अजन्मा परमात्मा का स्वरूप और ये पुनर्जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप, ये दोनों स्पष्ट किया कि ये कौन है और मैं कौन। लेकिन ये भाव को लोग समझ नहीं पाए, गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, न समझा पाए। और इसीलिए ये जो चेहरे हैं, हर जन्म के चेहरे हैं श्री कृष्ण के। आपने अगर देखा होगा कोई ऐसा फोटो, ये विश्व रूप का देखा होगा कि जिसमें एक चेहरा है लास्ट में, जहां से सारे मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं। देखा है वो चेहरा? मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं। और जो पहला चेहरा है, वहां से देवता स्वरूप में नीचे उतर रहे हैं। देखा है ये चेहरा? सीरियल भी अगर देखी होगी महाभारत की, तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई है कि जो कलयुग का अंतिम जन्म श्री कृष्ण का एक साधारण मनुष्य के रूप में जब वो निमित्त बनता है परमात्मा को अपने में प्रकट करने के लिए, अपने में वो दिव्य अवतरण कर सके उसके लिए, तो वही माध्यम होता है श्री कृष्ण का ही, कि जिसके तन का आधार लेकर परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। और उस वक्त जो कहा, हर आत्माएं जो मेरे समान प्रकृति को प्राप्त करती है, वो मेरे सानिध्य में आ जाती है। तो वो जो मुख में जा रहे हैं, वो
परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए जो आत्माएं पात्र बन गई, वो गई। और फिर जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है, जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है, तो वहां वो दैवी संस्कारों से भर करके नीचे सतयुग के लिए नीचे उतरने लगती है। कितना सुंदर तरीके से इस चीज को रखा गया है, लेकिन मनुष्य कभी समझ नहीं पाए। इसीलिए भगवान ने पहले ही कह दिया कि महान ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए। अब जब महान ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, तो आज की दुनिया के इंसान कितना समझ सकेंगे? जब तक ईश्वर द्वारा वो बौद्धिक क्षमता प्राप्त नहीं होती है, जब तक उसकी विशेष कृपा नहीं होती है, तब तक उसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रही हूं, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये अध्याय मैं भी नहीं समझ पाई। और ये अध्याय कम से कम मैं 1 साल तक पढ़ती रही, बार बार हर रोज उठा उठा करके पढ़ती रही कि आखिर क्या है। नहीं समझ पाई। जब नहीं समझ पाई तो मैंने हिम्मत हार ली थी कि शायद अब गीता को समझना मेरे बस की बात नहीं है। ये दोनों अध्याय जो अपने स्वरूप का ऐश्वर्य जो वर्णन किया उसको, और ये विश्व रूप को, और जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, ये जब मैं भी नहीं समझ पाई, 1 साल तक लगातार पढ़ते रहने के बाद भी जब नहीं समझ पाई, एक दिन जब मैंने हिम्मत हार ली कि अब मुझे गीता नहीं करना है, छोड़ देना है, न उसका स्पष्टीकरण करना है। जब जैसे ही हिम्मत छोड़ दी तो जरूर भगवान पकड़ लेता है, कहते हैं ना, वो अनुभव है। तो उसने पकड़ा। और उस दिन मैं जब अमृत वेले बैठी थी मेडिटेशन करने के लिए, तो उस वक्त जैसे ही मैंने कहा कि अब मुझे नहीं करना है, अब मैं गीता छोड़ रही हूं, ये अमृत वेले जैसे उसी के साथ वार्तालाप हो रही थी कि मेरे में शक्ति नहीं, मेरे में क्षमता नहीं है इसको स्पष्ट करने की। और जैसे ही मैंने उनको कहा तो उसी वक्त जैसे सचमुच भगवान ने भी मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, और मुझे जो साक्षात्कार हुआ, ये दोनों साक्षात्कार मैंने अमृत वेले किया। 1 घंटे तक ये साक्षात्कार चला। 1 घंटे तक, 1 घंटे तक ये साक्षात्कार जब मैं करती रही, मुझे समय का एहसास नहीं था, मैं अपने आप में नहीं थी। लेकिन तब मुझे ये बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई, और भगवान ने बहुत स्पष्ट ये बात जैसे मुझे कही कि मेरा दिव्य स्वरूप ये हजारों सूर्य से तेजोमय है, और ये विश्व रूप ये श्री कृष्ण का अनेक जन्म, अनेक जो पुनर्जन्म इस पृथ्वी पर उसने लिए, सतयुग से लेकर कलयुग तक, ये सारे चेहरे एक एक वो है। और अंत का जो चेहरा है, वहां से सारी आत्माएं, ये सारा दृश्य एक जैसे कि फिल्म की तरह इन आंखों से मैंने देखा। लेकिन मुझे समय का एहसास नहीं हुआ। जब ये दृश्य समाप्त हुआ तो मैंने देखा अमृत वेले समाप्त हुआ, और उस दिन जो मेरे अंदर खुशी थी, जो आनंद था, इतना परम आनंद का मैंने अनुभव किया है, इतना परम आनंद का अनुभव किया है कि मुझे जैसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला हो, ये महसूस था मेरे अंदर आई। गीता के कई चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए 3 साल लगे मुझे। एक एक श्लोक को समझने में भी कई बार मुझे नहीं समझ में आती थी, बार बार पढ़ती थी, समझने के लिए बार बार पढ़ती थी।
और जब मैं छोड़ देती थी, कभी कभी नींद लग जाती थी मुझे, और जब नींद लग जाती थी तो स्वप्न में वो क्लियर हो जाता था। इसका भावार्थ ये है। तो कुछ चीजें स्वप्न में क्लियर हुई और कुछ चीजें अमृत वेले, जो मैंने इसीलिए कल कहा, मैंने उस चीज का अनुभव किया कि उस अमृत को मैंने प्राप्त किया है। और तब आज उतनी अथॉरिटी के साथ उस चीज को मैं कह पा रही हूं आप सबके सामने भी। और ऐसे हजारों कार्यक्रम हमने सारे विश्व भर में किए, और हर जगह मैं इसीलिए इस बात को स्पष्ट करती हूं, ईश्वर का स्वरूप और श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना जरूरी है। तब कहा सारे देवताएं, कमल आसन पर ब्रह्मा जी एक तरफ, बीच में विष्णु जी और शंकर एक तरफ। ये सारा जो मैंने साक्षात्कार किया है उस बात को मैं आपके सामने, और वही चीज जब मैंने चित्रों में देखी विश्व रूप के, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों रखे गए हैं और ये सारे चेहरे क्यों रखे गए हैं। इसीलिए जब ईश्वर की ये कृपा हुई तब मैं आज आप सबके सामने वो, और आप चाहे गीता को पढ़ लेना, ये अध्याय पढ़ लेना कि हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार पहले होता है और फिर विश्व रूप का होता है। और उस विश्व रूप में जब ये तीनों को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और फिर आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप उसी में दिखाई दिया। और जो पहले देखा उसने स्वरूप, वो कहा आप प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, इस जगत के परम आश्रय और आप सनातन धर्म के रक्षक हो। दोनों को एड्रेस कर रहा है अर्जुन, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि एक साथ वो दोनों को संबोधित कर रहा है, परमात्मा को भी कह रहा है और जो माध्यम है उसको भी कह रहा है, क्योंकि उसी का जो प्रथम जन्म है विष्णु का, चतुर्भुज स्वरूप का, श्री कृष्ण का प्रथम जो स्वरूप है वो विष्णु चतुर्भुज का है। इसीलिए वो दोनों को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि दोनों को देख करके मैं धन्य हो गया। ये बात मुझे भी तभी समझ में आई, नहीं तो मैं 1 साल तक कम से कम मैंने 20 गीता का अध्ययन किया, 20 गीता का, नहीं समझ पाई थी। 1 साल के बाद जब मैंने छोड़ने का संकल्प किया, जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको पकड़ लिया हो, इसी तरह का एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और अब अर्जुन व्याकुल हो जाता है। व्याकुल क्यों होता है? क्योंकि जो आत्मा अंदर जा रही है वो चेहरे से, तो जैसे हर कोई ये शरीर को त्याग कर रहा है, तब अर्जुन कहता है इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? जो लास्ट वाला चेहरा, कि इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन है, जिसके चेहरे में जा रहे थे। तो आप आदि पुरुष कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो देख लिया, परमात्मा को भी देख लिया, अब ये कौन है? मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इसीलिए शिव को देवों का देव महादेव भी कहा तो महाकाल भी कहा। उज्जैन में महाकालेश्वर किसको कहा? शिव जी को ही कहा। तो वह स्पष्ट करते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहा मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इसलिए अर्जुन तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त हो।
तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली निमित्त बनना है। इस संसार के परिवर्तन के लिए तुम्हें खाली निमित्त बनना है, बाकी तो परिवर्तन की प्रक्रिया मैं ही करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक सहयोग देना है। अब भगवान ऑफर कर रहा है कि मेरे मददगार बनोगे। दोस्ती की तो ऑफर की, अब दोस्ती के साथ उसके मददगार भी बनेंगे, क्योंकि दोस्त तो मददगार ही होते हैं। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या उसके मददगार बनने के लिए, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हम तैयार है? हाँ, तैयार है, क्योंकि मददगार बनना पड़ेगा। अगर दोस्ती की ऑफर स्वीकार की तो उसके मददगार भी बनना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों को ही तो वो मदद लेने के लिए ऑफर करता है। तो कहा तुम सिर्फ निमित्त बनो, बाकी सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि तुम आगे रहोगे, मैं पीछे रहूंगा। भगवान की कार्य प्रणाली देखो, वो पीछे रह करके करन करावन हर कराता है, वो खुद करता नहीं है। क्योंकि जो करता है उसको भोगना भी पड़ता है, इसीलिए वो अकर्ता है, अभोक्ता है। लेकिन अकर्ता अभोक्ता कराएगा कैसे? इसलिए कहा तू निमित्त बन, तो तू करेगा और तू पाएगा, और स्वर्ग का उस राज्य भाग को पाएगा। सिर्फ निमित्त बन के करो, ये रहस्य है उसके अंदर। फिर भगवान कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य क्या है भगवान का, वो स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिविटीज है उसको नाश करना है, दुनिया का नाश नहीं करना है, क्योंकि इसी दुनिया पर तो स्वर्ग लाना है, एक सतयुगी दुनिया लानी है। दुनिया को नाश कर देंगे तो कहां लाएंगे? तो इसीलिए इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य है कि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना। अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों न हो, लोकक्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है। अब खोखले हो गए, अब उनमें ताकत नहीं है। अधर्मियों में ताकत नहीं है अभी, अब खोखले हो चुके हैं। इसलिए कहा मैंने पहले ही उनको मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव है। दुनिया का कल्याण करने के लिए ही उस नकारात्मक शक्ति अधर्मियों का नाश करना है। तो यही लोक कल्याणकारी, इसीलिए गायन है कि हे कल्याणकारी, इसीलिए तो गायन करते हैं। बिना कर्म किए उसको गायन नहीं होता है। भगवान ने भी वो कार्य किया है तभी उसका गायन होता है। इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल समर्थ है। ये भी भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर, मैं चाहूं तो मैं अकेला कर सकता हूं। इसलिए सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे, पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता को ही साथ दे रहा है। किसको साथ देना है? सफलता को साथ देना है। ईश्वर के ऐसे मददगार सफलता को साथ देने के लिए तैयार है, तैयार है ना? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, है ना? क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो इसीलिए मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को, अर्थात हम सब अर्जुनों को भगवान ये ऑफर कर रहा है कि सफलता को साथ दो, मेरे मददगार बनो। करना चाहूं तो मैं अकेला कर सकता हूं, इतना सामर्थ्य है,
ईश्वर के पास, लेकिन वो आप जो करेगा सो पाएगा, ये सिद्धांत के अनुसार ये आपके द्वारा कराते हुए निमित्त बना करके उसका फल देना चाहता है। फल क्या है? फल क्या है? इस समय हम सब सुदामा की तरह हो गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं संकोच हो रहा है। लेकिन अब भले चावल मुट्ठी निकालो और चावल मुट्ठी के बदले क्या प्राप्त करो? सतयुग की राजाई को प्राप्त करो, स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करो। ये ऑफर है। चावल मुट्ठी के बदले स्वर्ग की राजाई। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसीलिए भगवान कहते सफलता का साथ दो। अब अर्जुन क्षमा चाहता है, और कितना सुंदर निर्माणता से क्षमा करता चाहता है। कहा, वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करूं। ये दृश्य देखने के बाद, गुह्य से गुह्य रहस्य समझने के बाद कहता है, आपको नमस्कार कैसे नहीं करें, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी उत्पत्ति करने वाला कौन? इसलिए ये तीनों की उत्पत्ति होती है। और तीनों की उत्पत्ति शास्त्रों में क्या दिखा है, कहां से होती है पता है? इस तीनों का भी जन्म नहीं दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म नहीं है, उनकी उत्पत्ति है। और उत्पत्ति कहां से हुई है पता है? उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। ये शास्त्रों में लिखा है कि ये तीनों की उत्पत्ति, वो अवतरित नहीं होते हैं। परमात्मा अवतरित, अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है। तो ईश्वर का अवतरण होता है और अवतरण होकर के ये तीनों की उत्पत्ति करते हैं, तो उस प्रकाश से उत्पत्ति होती है। और एक जगह मैं ये बात बता रही थी कि किसी ने मुझे बताया कि पता नहीं कोई टीवी पर सीरियल आई होगी, मुझे मालूम तो नहीं है उसका नाम क्या है, त्रिदेव या ऐसा कुछ बताया था, मुझे परफेक्ट मालूम नहीं। कोई धार्मिक सीरियल आती रहती है, लेकिन उसमें मुझे एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि बहन जी ये बात जो आपने कही ये अब भी सीरियल पर दिखाई, त्रिदेव की सीरियल की, क्योंकि ये त्रिदेव की कोई बात है, ब्रह्मा विष्णु महादेव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की जैसे कोई सीरियल होगी, मुझे नहीं पता, ना मुझे नाम पता है। लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने जो बात कही कि उस सीरियल के अंदर सचमुच प्रकाश से उत्पत्ति दिखाई है। और आज आप यही बात जब कह रहे तो अब समझ में आ रहा है कि वो सीरियल में अब भी मैंने देखा, थोड़े दिन पहले ही देखा कि कैसे ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन होगी कोई ऐसी सीरियल, क्योंकि धार्मिक सीरियल चलती है आजकल, काफी चलने लगी है टीवी के ऊपर। तो इसीलिए कहा कि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। अब ये परमात्मा को एड्रेस हो रहा है, क्योंकि अब उसने देख लिया, समझ लिया। अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों के ईश्वर है, देवों के देव है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी गुरु किसको कहा, सदगुरु किसको कहा? जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, प्रतिमा नहीं, तो जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये गीता के महावाक्य सुना रही हूं कि आपकी कोई प्रतिमा नहीं और आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले
जिनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए हे भगवान, जैसे एक पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के, प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अर्जुन का अपराध कौन सा था? अर्जुन का अपराध कौन सा था? जो मोहग्रस्त होकर के उसने युद्ध के लिए शस्त्र छोड़ दिए, इतने सवाल पे सवाल किए, कितने सवाल किए हो गए। सारे सवालों को भी इसलिए हमने व्यक्त किया कि ये सवाल अर्जुन ने पूछा, ये सवाल अर्जुन ने पूछा, ये सवाल अर्जुन ने पूछा। अब उसको रियलाइजेशन हो मैं किसको प्रश्न कर रहा था, और उस समय उसको अपने प्रश्न कितने तुच्छ महसूस हो रहे होंगे। और जो उसने मना कर दिया, शस्त्र छोड़ दिया, निमित्त बनने के लिए, उसको भाग्य बनाने के लिए भगवान आगे बढ़ा रहे थे, और अपनी नादानी वो महसूस करने लगा। तो कहा जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। रियलाइजेशन जब होता है तो वो रियलाइजेशन व्यक्ति को कितना अद्भुत परिवर्तन के लिए मजबूर कर देता है। अब उसके अंदर परिवर्तन आ गया, और तब भगवान कहते हैं मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है। इट इज नॉट इजी। जिसको तुमने देखा, आप सबने देखा, उस ज्ञान के चक्षु से देखा कि नहीं देखा? अभी भी है ना, ज्ञान के द्वारा समझने। देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। फिर भगवान कहते मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, और न यज्ञ से देखा जा सकता। ये स्थूल में जो यज्ञ करते हैं, न वेदों को पढ़ने से मुझे कोई प्राप्त कर सकते हैं, न तप करने से मुझे कोई, इसलिए मैं योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, न दान से। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सुंदर स्वरूप देखने को मिलना ज्ञान के माध्यम, ज्ञान को बस अपने जीवन में आत्मसात करो तो ज्ञान के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को देखना आसान हो जाएगा। अब अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि जब इन सब से नहीं मिलता है तो कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। सब चीजें एक लिंक से बताई गई है कि अगर इन सब चीजों से नहीं मिलता तो भगवान को अचीव करने का, उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो पहली बात कहा, जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है, जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने के निर्धारित कर्म करता है और ईश्वर अर्पण कर देता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। दूसरा कहा, जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है, ये लक्ष्य बना दिया जिसने अपने जीवन के अंदर, वो मुझे अचीव कर सकता है। तीसरा, जो अनन्य भक्ति भाव, अनन्य भक्ति शब्द को समझना, भक्ति माना पूजा पाठ को भक्ति नहीं कहा जाता है। मीराबाई ने भक्ति की, आज का मनुष्य एक भक्ति कर रहा है, कोई अंतर है? मीराबाई की भक्ति और आज के मनुष्य की भक्ति में कोई अंतर है? आसमान जमीन का अंतर है। हाँ, मीराबाई की भक्ति में क्या था कि मीराबाई ने एक संबंध जोड़ लिया प्रियतम का, और संबंध जोड़ करके उसके प्यार में खो जाती थी, उसके प्यार में लीन हो जाना। ऐसी जो अनन्य भक्ति, अन्य कोई नहीं, उसकी बुद्धि अन्य किसी में नहीं थी,
एक में थी। तो ऐसी अनन्य भक्ति भाव जो रखता है वो मुझे प्राप्त करता है। लोगों ने क्या समझ लिया, भगवान ने कहा भक्ति करो तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसलिए रोज पूजा पाठ, रोज मंदिर जाना, उसको अनन्य भक्ति भाव नहीं कहा जाता है। चौथा कहा जो संग और आसक्ति से रहित हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। आसक्ति, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं उससे रहित है। और पांचवा जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ईश्वर के ये क्वालिटीज है, वो निर्वैर है, निष्काम है, वो प्यार का सागर है, इसीलिए उसको वही आत्मा पसंद है और वही उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पांचों में से कोई एक लक्षण तो हम सब में होगा ही, तभी तो यहां बैठे हैं। जिनमें ये लक्षण नहीं वो यहां नहीं होते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर इन पांचों में से कौन सा एक ये है, यानी मैं उस अधिकार को प्राप्त कर सकता हूं, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का है जरूर। तभी आप यहां सिलेक्ट है, इसलिए क्योंकि भगवान का कार्य जो चलता है ना, सिलेक्शन से चलता है। वो सिलेक्ट करता है नई दुनिया के लिए, आत्मा की पात्रता को देखते हुए उसको सिलेक्ट करता है। और जो सिलेक्शन में पास हो गया बस, तो आप में वो क्वालिटी है तभी यहां बैठे हैं। वो कहानी याद आती है मुझे कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के हाथ में एक डायरी थी, डायरी देख रहे थे। नारद जी ने कहा भगवान ये क्या देख रहे हो, क्या डायरी है और इसमें क्या ऐसा लिखा है जो आप पन्ने घुमा रहे हो? तो भगवान ने कहा इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो कहा किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें मैंने उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद करता ही नहीं है। तो भगवान भी मुस्कुराकर कहने लगा हाँ तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई। कहा भगवान मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा खुद का नाम सबसे पहला नंबर था, बड़ा खुश प्रसन्न हो गया। देखने लगा आगे भगवान ने किस किस के नाम लिखे। ढूंढने लगा कि इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है। देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, घूमने निकले हनुमान जी को ढूंढने के लिए। देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे ये ढोंग बंद करो। कहा क्यों भाई? कहा अभी मैं भगवान की वो खास डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उसके नाम लिखे हैं जो उनको बहुत याद करते हैं, और पता है मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में आपका तो नाम ही नहीं था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। उसने कहा मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद कर रहा हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। अब नारद जी क्या बोलते, वहां से चले, घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए। तो देखा भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा ये तो अलग डायरी लग रही है, उस दिन वाली तो नहीं है। पूछा भगवान ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहा ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। कहा भगवान किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो कहा आप भी याद करते हैं? कहा क्यों नहीं। तो कहा मैं देख सकता हूं कि आप किसको याद करते हैं? कहा देख लो।
तो देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। भाग्यशाली कौन, जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो। जिसको भगवान याद करे वो भाग्यशाली है। आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? हम भी देख के आए हैं, हम भी देख के आए हैं। आपका नाम कौन सी डायरी में पता है? पर्सनल डायरी में है, पर्सनल डायरी में है। आपको कई बार ब्रह्मा कुमारी भाइयों ने, बहनों ने निमंत्रण दिया, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू, चलो। हर बार आपने क्या कहा है? भाई जब ऊपर वाले की मर्जी होगी पहुंच जाएंगे। अभी जो आए हो किसकी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से? उसकी मर्जी से आए ना, तो उसने याद किया तब पहुंचे। तो आपका नाम पर्सनल डायरी में था तब पहुंचे, ठीक है ना? तो भाग्यशाली हुए कि भगवान ने याद किया और आप यहां पहुंचे। लेकिन अब यहां से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना कि जो नहीं पहुंचे उसको ये नहीं कहना कि अरे भाई तुम्हारा तो नाम पर्सनल डायरी में है ही नहीं। ये नहीं करना, कोशिश करना कि उनका नाम भी पर्सनल डायरी में आ जाए। कोशिश ये कर, ये भाव रखना। तो इसीलिए कहा भगवान का जो सारा कारोबार होता है वो सिलेक्शन की बेसिस पर चलता है। जब वो देखता है किसी के अंदर कोई पात्रता है जो उसके मददगार बन सकते हैं उस विशेषता के माध्यम से, तो वो सिलेक्ट कर लेता है, भाग्य बनाने का अवसर देता है। लेकिन जो उस सिलेक्शन की लिस्ट में रहता है वो तो भाग्य प्राप्त कर, जो निकल जाता है वो किसकी मर्जी? यहां से जाने के बाद उसने तो सिलेक्ट कर लिया, यहां तक ले आए, आपको वास्तविकता का परिचय दे दिया। जो भटक रहे थे उनको वास्तविकता का दर्शन करा दिया गीता के माध्यम से। लेकिन अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? उसकी मर्जी पर या अपनी मर्जी पर? उन्हीं की मर्जी पर चलेंगे। फिर दुनिया ये कहेगी, समाज ये कहेगा, देखा ब्रह्मा कुमारियों में गया, जादू लग गया ना। जादू लग गया। आप लोगों पर जादू लगा कि नहीं लगा? लग गया, लग गया। अरे ज्ञान का जादू ही ऐसा है। कल जादू का खेल देखा ना, तो भगवान का जादू लग गया ना। हाँ, जो यहां तक नहीं पहुंचे उसको भी यहां तक पहुंचाओ। जो अगर कहते हैं आपको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, कहो ब्रह्मा कुमारियों का जादू नहीं है, ये ईश्वर का जादू है। जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया वो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला। आप वो भाग्यशाली आत्मा हो। अब उस भाग्य के को बढ़ाना है या समाप्त करना है, ये किसका चॉइस होगा? वो आपका चॉइस होगा। फिर भगवान को मत कहना कि हे प्रभु तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी था। अब सिलेक्शन की लिस्ट में आ गए, अब रहना है नहीं रहना ही आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना। इसलिए कहा कि संग दोष से अलग रहकर, क्योंकि वो संग आपको बहुत कुछ बातें कहेंगे, जादू लग गया, दिमाग खराब हो गया, बहुत कुछ कहेंगे। हमें भी बहुत कुछ कहा था जब हमने जोड़ा था, तभी भी हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला था, आपको भी मिलेगा सुनने को। लेकिन कहेंगे पागल हो गया। पागल तो हो ही गए। पागल जिसने गल को पा लिया वो कौन हुए? वो कौन हुए?
है कि नहीं? तो इसीलिए जिसने गल को यानी रहस्यमय गल को पा लिया, उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। उनको कहो, हाँ हमने तो रहस्यमय बात को पा लिया। आप भी पा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सुख क्या होता है। तो संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उसी समय राग द्वेष, परीक्षा आएगी यहां से जाने के बाद, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में आ जाते हैं। उनसे पार पाना ही तो सच्चा युद्ध है, जो युद्ध करना है। अभी परीक्षाएं भी आएगी। यहां तो कहना आसान होता है, लेकिन जब यहां से जाएंगे तब परीक्षा भी आएंगी। कसौटी तो लेगा ना कि भाई वहां तो बड़ी बड़ी बातें करके आया, अभी देखे कि वो पात्रता है भी या नहीं है। तो कसौटी तो होगी, क्योंकि उसको जो चाहिए पक्का व्यक्ति चाहिए, कच्चा बदलने वाला बेपेंदी का लोटा नहीं चाहिए उसको, जो अभी इधर लुढ़का अभी उधर लुढ़का, उधर लुढ़का उधर लुढ़, ऐसे नहीं चाहिए उसको। पक्के चाहिए, पक्के योगी चाहिए। तो इसीलिए इस अध्याय के अंत में ये बात कही भगवान ने। तो इसीलिए महान महान सौभाग्यशाली आप हो। अब थोड़ी देर परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और उसका ध्यान करते हैं। फिर अगले सत्र के अंदर आगे देखेंगे भक्ति योग क्या है, यथार्थ भक्ति योग किसको कहा गया है, उसको समझेंगे। ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। कागर में मन के में
गागर में मन के मेरे सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोले। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार